सातिर नकबजन गिरोह के एक विधि विरोधी बालक को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। आरोपियों के द्वारा 3 थानों के अलग अलग प्रकरणों चोरी की गई एक सेंट्रो कार तथा सोने चांदी के जेवरात कीमती 13 लाख रुपए का मसरूका बरामद। दिनांक 2/2/2022 भोपाल क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु क्राइम ब्रांच भोपाल की एक विशेष टीम को लगाया गया था। टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हबीबिया स्कूल के सामने MPEB ग्राउंड स्टेशन बजरिया क्षेत्र में एक लड़का सिल्वर कलर की सेंट्रो कार रखे हुए हैं, जिसके पास सोने चांदी के जेवरात रखे हैं, जिन्हें वह सस्ते दामों में बेचने की बात कर रहा है। निश्चित ही वह चोरी का सामान हो सकता है। यदि उसे समय पर नहीं पकड़ा गया तो वह उसे खुर्द बुर्द कर देगा या पहुंच से दूर चला जाएगा। मुखबिर विश्वसनीय होने से सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर बताए गए स्थान हबीबिया स्कूल के सामने MPEB ग्राउंड में दूर से देखा तो बताए हुए व्यक्ति दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए नाम पता पूछा, जो विधि विरोधी बालक निवासी सर्वधर्म कोलार रोड भोपाल का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर सोने चांदी के जेवरात मिले एवं एक सेंट्रो कार मिली, जिसके संबंध में वैध कागजात मांगे तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हिकमत अमली से पूछताछ करने पर सोने चांदी की जेवरात और एक सेंट्रो कार अपने अन्य साथी बंटी उर्फ इब्राहिम के साथ मिलकर चोरी करना बताया और चोरी किए कुछ जेवरात सुबह सोनी को कम दामों में बेचना बताया। आरोपी गणों के द्वारा थाना बैरागढ़, थाना स्टेशन बजरिया से सोने चांदी के जेवरात व थाना MP नगर से एक सेंट्रो कार चोरी करना बताया। अभी तक जो बरामदगी हो पाई है वो जो इसमें आरोपी है उससे हुई है। चूँकि इसमें बरामद आप मशरूका देखेंगे तो लगभग पुलिस ने पूरा ही मशरूका इसमें बरामद किया है। साथ ही अगर अन्य प्रकरणों में कोई शामिल पाए जाते हैं ये आरोपी और उसमें अगर किसी का नाम आता है तो उस प्रकार उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, एक आरोपी इसमें वर्तमान में फरार है। चूँकि प्रकरण का खुलासा किया जा चुका है और आरोपी का नाम और अन्य जानकारी भी पुलिस को मिल चुकी है। मशरूका भी काफ़ी तादाद में बरामद हो चुका है। अब जो एक आरोपी है उसके संबंध में पुलिस जानकारी प्राप्त कर रही है, उसके लिए टीम भी जो है रवाना है, तो जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इसके पास से कुछ ऐसा मशरूका मिलने की संभावना है या इन दोनों ने पूछताछ में ऐसा बताया कि इब्राहिम के पास भी कुछ माल पड़ा हुआ है? इस तरह की बातें जब भी कोई बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो मशरूका का विभाजन सभी जो साथी हैं गैंग के मेंबर से उसमें किया जाता है और ये अनुभव में रहा है कि वो तत्काल ही विभाजन मशरूका का कर दिया जाता है और अलग अलग स्थानों पे जो गैंग है वो चली जाती है। ये उसको कस्टडी में लेने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना मशरूका इसको मिला था, तथा अगर अन्य वारदातों में वो शामिल रहा होगा पूर्व में तो उसमें भी संभावना है कि कुछ अन्य मशरूका जब्त हो पाए।